स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। गरियाबंद की सबसे पहले बात, सीएम साय पहुंचे हुए थे, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए और कहा कि हार को देखकर कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कवासी लखमा गोंडी में न जाने क्या क्या बोल रहे, सब कांग्रेसी एकदम से पागल हो गए, ये सीएम साय ने कहा। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से मन के हार दिखत है, ते मन के दिमाग के संतुलन बिगड़ गए है। आज एक कवासी लखमा का बोला थे कि मैं तो जीतत हूं लेकिन वो मोदी जी मर जाए, ऐसे गोंडी भाषा में बोला थे। गोंडी भाषा में बोला था कि मोदी जी मर जाए, ते मन के दिमाग खराब हो गई कि नहीं? सब पागल हो जाते हैं, सब पागल हो जाते हैं एकदम। महासमुंद में डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी नक्सलियों और खालिस्तानियों की भाषा बोलने लगी है। इतना ही नहीं, नक्सली कांग्रेस को वोट देने की बात कह रहे हैं, लेकिन भारत की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। अरुण साव ने यह भी कहा कि जिस तरह के कांग्रेस अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगी है, इससे लग रहा है कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई गहरी साजिश कर रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बोल निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि वह कोई अकारण नहीं है, ये किसी गहरी साजिश की ओर संकेत करता है। उधर रायपुर में बीजेपी ने कवासी लखमा के बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कवासी लखमा और चरणदास महंत के बयान पर कांग्रेस नेतृत्व मौन क्यों है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र का उम्मीदवार इस तरह के बयान दे रहा है तो पीएम के लिए साजिश कोई हो सकती है। इस तरह का बयान षड्यंत्र की तरफ इशारा भी करता है। 2 चुनाव में लगातार कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके में बुरी तरह से परास्त हुई है और कांग्रेस की बौखलाहट इस हद तक जा चुकी है कि कांग्रेस के नेता मोदी के मरने की बद्दुआ, हम तो उसको बद्दुआ कहेंगे, वो दुआ करने लगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने कहा। और इधर जगदलपुर में कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर की मांग बीजेपी ने की है। कार्यकर्ता एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर थाने पहुंच गए, आवेदन दिया, लखमा के प्रचार पर रोक लगाने की भी मांग कर डाली। वहीं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाले कवासी लखमा पर निशाना साधा। केदार कश्यप ने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस की तुलना उन्होंने आतंकवादी और पाकिस्तान से कर डाली। उन्होंने कहा कि अपना कद बढ़ाने के लिए मोदी पर बयानबाजी वो की जा रही। बिल्कुल शिकायत तो दर्ज होगी और पहली शिकायत तो हमारे यहाँ पर कवासी लखमा की दर्ज हुई, जो पैसे बांटते हुए आई। और जहाँ तक हम तो हमारे नेता हैं ही, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं। दुनिया के लोग आज कांग्रेस को जिस तरीके से देख रहे हैं और जिस तरीके से उनके वो भाषा का उपयोग कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, उस बात को लेकर के आम जनता तक भी इस बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी की जो भाषा है वो यहाँ के आतंकवादियों की भाषा है और आईएसआई की भाषा है, पाकिस्तानियों की भाषा का इस्तेमाल ये कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। इस बात को लेकर के पूरे देश के लोग आज उनको तिरस्कृत कर रहे हैं। वहीं अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस के लिए लोकसभा की 3 सीटें जीतना थोड़ा कठिन होगा। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर की सीट पर जीत थोड़ी मुश्किल हो सकती, कठिन हो सकती है। तीनों सीटों पर बीजेपी के अच्छे उम्मीदवार उन्होंने बताए हैं। कांग्रेस को लेकिन बाकी सीटें 8 सीटें जो हैं इन पर कड़ी मेहनत करनी होगी।
3 टफ हैं, इसमें बहुत मेहनत लगेगी 3 में कांग्रेस को, और 8 में तो मेहनत अगर अच्छी होती है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। देखिए रायपुर टफ है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, दुर्ग मेहनत करनी पड़ेगी, एक आध और जोड़ लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी 8 में हमारी अच्छे चांस है। और सिंहदेव के बयान पर प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम कह रहे हैं कि विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस के नेता विचलित हैं। विधानसभा में 75 सीटें जीतने का दावा था। दावा करते करते कांग्रेस सत्ता से ही हाथ धो बैठी। अब अगर ये तो 65 से 75 सीट जीतने वाले थे, उस समय दावा यही लोग करते थे। तो दावा करते करते लोग कहाँ पहुँच गए सबको मालूम है। और सच में पूछा जाए, देखा जाए आप लोग कभी कि ये सब कांग्रेसियों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है, उनका हिम्मत नहीं है। वो अभी उनका सरकार गया, लेकिन इतने जल्दी कांग्रेसी इतना हताश, इतना निराश और इतने विचलित हैं, पूरे के पूरे साफ होने वाला है, ये देखते रहिएगा। और आइए बात करेंगे उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में, और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे, उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत और देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है खास राय। हमारे संसदीय क्षेत्र में ऐसा सांसद होना चाहिए जो केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को यहाँ की जनता तक पहुँचा सके, यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के लोगों तक पहुँचा सके। यहाँ विभिन्न प्रकार के कल कारखानों की ज़रूरत है, हमारे यहाँ उद्योग की कमी है, हमारे लोकसभा में रोजगार की कमी है। हमें ऐसा सांसद चाहिए जो यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया करा सके। महासमुंद जिले में तो और भी उद्योग के काम चलते हैं, मगर बागबाहरा के अंदर, बागबाहरा ब्लॉक में कोई भी ऐसा उद्योग धंधा नहीं है जो कि बेरोजगारी दूर कर सके। यहाँ बेरोजगारों के लिए कम से कम कोई ऐसा उद्योग खुले ताकि जो बेरोजगार लोग हैं वो काम उनको मिल सके। हमारे जो सांसद बने वो स्थानीय हो, ताकि जो भी शिकायत करता अथवा पीड़ित व्यक्ति हैं यथासंभव तुरंत तत्काल संपर्क करके सांसद जी से अपना पीड़ितों का निवारण कर सके और ताकि क्षेत्र का यथासंभव जल्दी से विकास हो सके। हमारे जो सांसद जी बने वो महासमुंद में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, ताकि आसपास के जो जितना भी मिले बारात है ऊपर से भेंट मुलाकात हो। मुख्यालय में रही तो भेंट मुलाकात हो ही, और भेंट मुलाकात हो ही तो विकास भी हो ही। हमारे क्षेत्र का जो भी सांसद बनेगा नया, वो स्थानीय स्तर का हो और स्थानीय समस्याओं के प्रति ध्यान दे, और हम कभी भी अपने समस्याओं के लिए आसानी से उनसे भेंट मुलाकात कर सकें। मैं चाहता हूं कि यहाँ का प्रतिनिधि स्थानीय हो, जिससे हम भेंट मुलाकात कर सकें, अपनी समस्या का समाधान करा सकें और उससे मुलाकात अति शीघ्र कर सकें। तो देखा आपने, इसी तरह आप भी अगर अपना कोई मैसेज चाहते हैं टीवी पर देखना तो इस नंबर पर भेजिए अपना संदेश, हम उसे दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर आपके नाम और पते के साथ। तो देर मत कीजिए, फटाफट से रिकॉर्ड कीजिए और व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7815929855 7815929855। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि EOW की टीम अब एक्शन में लगातार नजर आ रही है। 12 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने प्रदेश भर में कई ठिकानों पर कार्रवाई की है। भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर में छापे की कार्रवाई अभी भी चल रही है। 2 लोगों को रिमांड पर लिया गया है। दूसरी तरफ आबकारी विभाग के अधिकारी AP त्रिपाठी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। AP त्रिपाठी पूर्व विशेष सचिव बताए जा रहे हैं। छापेमारी भी चल रही है।
वहीं जुबानी जंग भी साथ साथ चल रही है। कांग्रेस को छापों को लेकर डराने धमकाने के कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है। लोकसभा चुनाव करीब आते ही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां अमल कर रही है। जिस तरह से डर और लालच की राजनीति करके केंद्र की सत्ता बचाने का कुत्सित प्रयास अधिनायकवादी मोदी सरकार कर रही है, उसी का ये उदाहरण है कि चुनाव करीब आते ही विपक्ष के नेताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर ईडी, आईटी, ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कुशासन और वादा खिलाफी से ध्यान भटकाने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए ईडी, आईटी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयां तेज हो गई है। के बाद ईडी और एसीबी की कार्रवाई के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, मतलब सीधा सीधा पुख्ता प्रमाण है, इसके चलते ही उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। अब भौखलाहट में कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। इधर रायपुर के पगारिया कॉम्प्लेक्स में 12 दुकानों का ताला टूटा हुआ मिला था। 6 दुकानों में चोरी की वारदात भी हुई थी। इसके बाद कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है और इस मामले में अब पुलिस ने बताया कि कई दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात हुई थी और एक प्रोफेशनल चोर ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका नाम राजा तालाब इहसान खान है। टूटे थे, थाना देवेंद्र नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पतासाजी सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर राजा तालाब निवासी इहान खान है, जो आदतन चोर है, उसका पता चला। पूछताछ करने पर उसके पास से हमें लगभग 7,500 रुपए, एक घड़ी और कुछ सामान भी बरामद हुए हैं। पूछताछ करने से उसने चोरी करना स्वीकार भी किया। पहले भी और कई थानों में उसके खिलाफ विभिन्न मुकदमे दर्ज किए। इधर बिलासपुर के जिला अस्पताल में पिछले कई महीनों से भारी अव्यवस्था मची है। यहां तक कि थायराइड और खून पेशाब जैसी जरूरी जांच भी यहां पर नहीं हो पा रही। इसके चलते मरीजों को निजी लैब का सहारा लेना पड़ता है, या ये कह लीजिए कि निजी लैब इन्हें इस प्रकार की अव्यवस्था के चलते लोगों को वहां पर भेज दिया जाता है। इस अव्यवस्था पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव और छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन सर्विस कंपनी को शपथ पत्र के साथ 22 अप्रैल तक जवाब पेश करने के लिए कहा। बढ़ते आगे दुर्ग के लोगों की बात कर लेते हैं, जिन लोगों की परेशानी, दुर्ग के लोगों की परेशानी दरअसल बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कुम्हारी के फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। 6 दिन के लिए यह फ्लाईओवर जो है बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दरअसल बेहद ज़रूरी काम किया भी जाना है, इसीलिए इसे बंद किया गया है। लोड टेस्ट यानी कि इस पर जो वजन पड़ेगा उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है और इसकी टेस्टिंग का काम किया जाएगा, इसीलिए इसे बंद किया गया है। यातायात विभाग अब लोगों से अपील भी कर रहा है कि वैकल्पिक मार्ग जो है उसका इस्तेमाल किया जाए।